हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शादियों वाला मूंग दाल का हलवा। तो हलवा तो अक्सर हम घरों में बनाते रहते हैं, लेकिन आज जो हम हलवा बनाएंगे कुछ हलवाइयों की ट्रिक से बनाएंगे। तो बिना मावा और बहुत ही कम दूध से यह हलवा बनकर हमारा रेडी हो जाएगा और बनाने में इतना आसान है कि कोई भी इसको बना सकता है। ना दाल को हमें भिगोना है और ना ही घंटों की मेहनत है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये मूंग दाल ली है। तो जो धुली मूंग की दाल होती है उसी को हमें लेना है। तो हाफ बाउल के करीब मैंने ये दाल ले ली है। इसी के साथ मैंने लिया है यह है घी। तो जैसा कि आपको पता है कि हलवे में घी तो ज़्यादा लगता ही है। और इसी के साथ एक बाउल में मैंने चीनी ले ली है और साथ में लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब हलवाइयों की सबसे फर्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि ये डालते हैं हलवे में सूजी और बेसन। तो 2 चम्मच के करीब मैंने सिमोलिना सूजी ले ली है और 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने ग्राम फ्लावर बेसन। तो इससे हमारे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब चलिए दाल को वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में डाल दी है मूंग की दाल, और जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा डस्ट वगैरह होता है तो इसको बहुत अच्छे से हमें वॉश करना है। तो इस तरह से इसको वॉश करने के बाद मैं कपड़े पर इसको सुखाऊंगी भी नहीं, डायरेक्ट ही कढ़ाई में मैं इसको डालूंगी। सारा पानी इसका मैंने निकाल दिया है और 3 पानी से मैंने इसको वॉश किया है। फिर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और गैस को ऑन करने के बाद सारी दाल मैंने इसमें डाल दी है। आपने देखा होगा कि मैंने इसको कपड़े पे रखकर बिल्कुल भी सुखाया नहीं है और इस तरह से मैंने डायरेक्ट डाला है। तो बहुत कम मेहनत से हलवाइयों की ट्रिक से हम इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो थोड़े से बादाम भी इसमें डाल सकते हैं इसी टाइम। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, बादाम से ऊपर से गार्निश करेंगे। तो देखिए जैसे दाल हमारी धोने से पहले थी बिल्कुल सेकने से ऐसी हो गई है। अब ये ठंडी हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के एक जार में डाल देंगे और इतना हमें पीसना है कि फाइन पाउडर तो बने, लेकिन जब हम उसको हाथों में लें फिंगर में तो थोड़ा सा जैसे दरदरा होता है, इस तरह से हमें इसको पीसना है। तो ये देखिए मिक्सी में मैं डालकर इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल फाइन पाउडर है हमारा, हल्का सा दरदरा सा है, बस इतना ही हमें चाहिए। इसी से हमारा जो हलवा है वो बहुत टेस्टी बनने वाला है। आप चाहें तो इस तरह से हलवे का प्रीमिक्स बनाकर रख सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने कढ़ाई को फिर से गैस पर रखा है और अब मैंने डाल दिया है इसमें घी। तो ये चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, परफेक्ट रेशियो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले सूजी और जो बेसन था उसको हम भूनेंगे। तो जैसे आधा कटोरी मूंग की दाल है तो 1 कटोरी के करीब हमें घी लेना है और चीनी भी 1 कटोरी के करीब ही लेनी है। बाकी मैं पानी आपको बताऊंगी कि हमें कितना चाहिए और दूध। इसको अच्छे से 5 मिनट लगे हैं, मैंने इसको भून लिया है। अब जो हमने मिक्सी में बनाकर रखा था दाल का पाउडर, मूंग दाल का सारा ही पाउडर मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसको हमें इस तरह से चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इन सारी चीज़ों को भूनना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, वरना होगा क्या कि हमारा सारा ही जो हलवा है वो जल जाएगा। तो ज़्यादा डार्क ब्राउन हलवा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए आप घी भी देख रहे होंगे, अभी मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच के करीब डाला था। पूरे बाउल का जो घी है वो हमारा इस हलवे में लग जाएगा। अब सेकंड ट्रिक मैं आपको दूंगी कि पानी की छींटें मारने से क्या होता है कि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल दानेदार बनता है। तो इस तरह पानी की छींटें मारें और ये देखिए हलवे का जो सूजी का कलर है मूंग दाल का बहुत अच्छा हो गया है। अब हम डाल देंगे चीनी। तो आधा कटोरी हमारे पास मूंग दाल थी, 1 कटोरी हमने चीनी डाल दी है और हम डालेंगे सबसे पहले आधा कप के करीब पानी। तो पानी डालने से क्या होता है, जो दाल को हमने भिगोया नहीं था, पानी डालने से उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। दूध भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 कप दूध ये डाला है मैंने और आधा कप दूध ये डाला है। तो सिर्फ 1.5 कप दूध से ही हमारा ये हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ना तो मावे की ज़रूरत है, ना चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर। और ये देखिए दूध भी बहुत कम डाला है। आप चाहें तो 1 कप दूध डालने के बाद अगर घर की फ्रेश मलाई है तो आप दूध और कम कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी आप आधा कटोरी के करीब फ्रेश मलाई डाल दें। अब इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है। कोई भी लम्स आप देख रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल नहीं है। साइडों से इस तरह से चलाते हुए अब हम इसमें घी डालेंगे। तो 3 चक्कर हमें घी इसमें डालना है और इसी तरह से हमारा जो है परफेक्ट हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और आप घी कम पसंद करते हैं तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं शादियों वाला हलवा आपको बता रही हूँ तो
आपको पता ही होगा कि घी उसमें से बिल्कुल टपकता रहता है, ऐसा ही हलवा बनाते हैं। तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब इस तरह से इसको अच्छे से हमें चलाना है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि साइडों से हमारा घी ऊपर आ गया है। दूध और पानी जो भी हमने डाला था वो इसमें पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया सा हलवा हमारा बनकर रेडी हो जाता है। अब इस तरह से इसकी जो है कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो गई है। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब लास्ट में भी जो घी हमारे पास बचा था, मैं पूरा ही घी डालकर फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि हलवा जो है उसका मज़ा तो घी से ही आता है। तो घी डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और बहुत बढ़िया सा हलवा बनाकर रेडी करें। तो इस तरह से परफेक्ट हलवा बन गया है। साइडों से घी आप देख रहे होंगे आ गया है। तो कैसा लगा है आपको ये हलवा, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको डिश आउट कर देंगे हम। तो ये शादियों वाला मूंग दाल का हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है। परफेक्ट रेशो मैंने आपको दे दिया है। तो अब हम इस हलवे को सर्व करेंगे। तो बहुत ही कम सामान से और बहुत ही फटाफट से बनाकर हमारा हलवा रेडी हो जाता है। और इसी तरह से आप मूंग दाल को बनाकर पीस कर रख सकते हैं, तो आपका जो है एक प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि ये शादियों वाला मूंग दाल का हलवा आपको कैसा लगा है। बिल्कुल ही करेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है, और बहुत ही कम सामान से, और वो भी कुछ खास ट्रिक्स के साथ।